नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह हिंसा के बारे में बात करेंगे। लोगों से चर्चा कर रहे हैं, जो फैक्ट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम और लोगों के साथ भी जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका आज क्या कहना है गुरु जी के बारे में। आज हमारे साथ निधि सिंह जी जुड़ रहे हैं, म्यूजिक टीचर हैं वो नोएडा से। उनसे बात करते हैं, उनका क्या मानना है। नमस्कार मैम, आपका द फैक्ट आई चैनल पे स्वागत है। अपने बारे जी में हमारी नमस्कार। ऑडियंस को थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं निधि सिंह और नोएडा में मैं टीचर हूँ, यहाँ पे टीचिंग करती हूँ। बेसिकली जो मेरा फेवरेट काम है, पैशनेट हूँ मैं जिस चीज के लिए, वो प्रिविलेज चिल्ड्रन ज्यादातर उनके लिए, और मैं काम भी उन्हीं के लिए करती हूँ। म्यूजिक सिखाती हूँ एनजीओ के थ्रू उन बच्चों को जो अपने लिए मतलब ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। जी जी जी। अ, मैम हम बात मैम हम बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा की। वे जो गुरु जी हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, उनके बारे में आपका क्या मानना है। आपको आपने क्या देखा है उनके बारे में, क्या जानते हो आप। देखिए, एक्चुअली मैंने जो भी सुना था वो बेसिकली न्यूज से सुना था ज्यादातर, तो मेरा तो मानना गलत ही था पहले। मगर अभी जैसे सैनिटाइजिंग वगैरह हुआ, हमारे एरिया में भी थोड़ा सा लोग यहाँ थे, राशन दे रहे थे, तो वो ड्रेस मैंने देखी हुई थी न्यूज पे, जिसमें मतलब दिखाया गया था कुछ और मैंने उनसे पता किया, तो वो ड्रेस पहन के वो बहुत लोगों की मदद करते हैं। जब भूकंप होता है वहां जाते हैं, जहाँ बाढ़ आती है वहां जाते हैं, और ये जो फोर्सेस नहीं कर सकती एक बार में, फोर्स मतलब करती हैं वो अपना काम, मगर ये भी अपने लिए मतलब मदद के लिए जाते हैं। इंसानियत की सेवा करना गुरुजी ने सिखाया है, उसी के लिए जाते हैं। तो मैं बिल्कुल एक अपोजिट चीज मेरे सामने रखी गई थी, मैंने देखा न्यूज वाले कुछ और दिखा रहे हैं और सामने कुछ और दिखा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दिखाना चाहिए जब इंसानियत के लिए कोई जान की परवाह ना करते हो। इस टाइम में कोई ऐसा नहीं है जो इससे अपनी जान की परवाह नहीं है, और उसके बाद भी सैनिटाइजिंग का काम, जबकि लोग पीपीई किट इतनी ज्यादा पहन पहन के इतना कवर होके उसके बाद सैनिटाइज कर रहे हैं, और डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर तैयार हैं कि हमें कुछ ना दिया जाए, बस हमें सेवक का मौका दिया जाए। ये बहुत स्ट्रेंज चीज है, मैं यही कहूंगी कि इसे फैलाया जाए ताकि लोग, यूथ जो है हमारा, मोटिवेट हो। जी जी जी। जो अभी कार्य की आपने बात की, तो किस तरह का रोल या किस तरह का कंट्रीब्यूशन डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर इस समय में कोविड-19 के समय में कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले राशन बांटना, सरकार तो अपना काम कर ही रही है और बहुत बड़े लेवल कर रही है, मगर ये जो डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर हैं, मुझे अच्छा और इसलिए इतना स्ट्रेंज फील हुआ कि बिना किसी पैसे को लिए, बिना मतलब ये नहीं कह रहे कि हमें इसके लिए रुपए दो, अपने पैसे लगा के खुद जाएंगे, खुद अपनी जान जोखिम में डालनी है, और लिख के गए हैं कि हम्म। बकायदा पूछ के गए हैं परमिशन लेके, ये भी नहीं कि बिना परमिशन लेके, तो सैनिटाइजिंग का काम कर रहे हैं। तो ये काबिलियत तारीफ है कि अपना मतलब पैसा लगा के जाना और अपनी जान जोखिम में डालना। जी जी जी। तो जो गुरु जी हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, उनके बारे में क्या कहोगे। अभी तो अच्छा ही कहूंगी, पहले जो भी न्यूज के माध्यम से जाना था वो बिल्कुल गलत था। जैसा भी मैं मिली हूँ उनके फॉलोअर्स से, जब फॉलोअर्स इतने अच्छे हैं तो फिर गुरुजी ने सिखाया उनको इस हद तक इंसानियत की सेवा करना। और मैं वहां पे अभी गई भी थी शायद, मगर मैं मुझे इतना जानने का मौका नहीं मिल पाया। मगर जो डेरा फॉलोअर्स हैं उनसे मैंने बात करी है इस दौरान, तो जानने को मिला काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं गुरुजी के नाम है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो तो आई डोंट थिंक कि झूठ बोलेंगे वो। तो अभी तो गुरुजी के बारे में बहुत अच्छा सोच रहा हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आए, और गुरुजी क्या, गुरुजी का कहना था कि मतलब बहुत सारे लोग आए और कंपटीशन करें मानवता भलाई के, मगर यही है कि उनके कहने के हिसाब से सब कंपटीशन करे तो हमारा यूथ सुधरे, ना कि पैर खींचे और गलत गलत दिखाएं। ये जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंस्टा काफी चर्चा में रहते हैं इस समय में। जैसे उनकी पेरोल की बात आई थी तो कुछ लोगों का मानना था, कुछ लोगों के बयानबाजी भी आई थी भी, अगर वो समाज में वापस आते हैं, अगर वो पेरोल पे आते हैं, जैसे भी वो अगर समाज में वापस आते हैं तो
जो माहौल है समाज का, सोसाइटी का माहौल है, वो खराब हो जाएगा। आप भी एनजीओ से कनेक्टेड रहते हो, आपका क्या मानना है? क्या अगर सेंट डॉक्टर गुरमीत रामदेव सिंह जी समाज में वापस आते हैं तो कैसा माहौल होगा? देखिए, समाज में आते हैं तो सबसे पहले तो ये पॉल्यूशन, मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पर मैंने बहुत बार देखा है डेरा फॉलोअर्स को कि मेरे आसपास जैसे खुले इलाके हैं, मैदान है जिन पे अभी काम नहीं चला हुआ, तो वहां पर पेड़ पौधे बहुत लगाए थे। तो हम कहते हैं पेड़ लगाने से क्या होता है, मगर जब पॉल्यूशन रेट बढ़ता है और दिवाली और जैसी चीजें मनाने के लिए हमें बैन किया जाता है, तब पता लगता है कि पॉल्यूशन क्या चीज है। तो इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ लगाना, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लोग हैं डेरा फॉलोअर्स, वो अडॉप्ट करते हैं लड़कियों को, जैसे कि गजबों में मारा जाता है उनको भी अडॉप्ट करते हैं। और गुरुजी ने भी अपनी शाही बेटी आई थिंक बताया हुआ है कि अडॉप्ट करी हैं, ऐसे ही कुछ। और 17-18 लड़कियां अडॉप्ट करी हुई हैं, तो इस चीज के लिए, और सबसे ये सब तो खैर एक तरीके से सभी कर लेते हैं कि अडॉप्ट करना और लड़कियां बजाना, मगर जो स्ट्रेंज मतलब लगा उस जानने के लिए, वो एक मुहिम चलाई थी गुरुजी ने, आई थिंक फुल का क्राउन में ये है कि जैसे लड़कियां शादी करके लड़कों को अपने घर लाती हैं, आज के जमाने में आप जानते हैं कि समाज क्या कहेगा अगर लड़कियां आ जाए, लड़के आ जाए लड़की के घर पे आके। तो उसका मतलब केवल यही था कि अगर लड़कियां आप मत मारो पेट में, आपके लड़की से भी आपका कुल वंश चल सकता है, जो लड़का ब्याह के लाएंगी वो आपका उसी तरीके से पालन पोषण करेगा जैसा कि आपका खुद का बेटा। और वो करते हैं बकायदा, और वो भी गुरु जी के शिष्य ही होते हैं जो कि जाने को तैयार होते हैं और शादी करवाने के लिए तैयार होते हैं। तो इतना बड़ा मतलब मोटिवेशन कोई छोटी बात नहीं है। और अभी हाल ही में थैलीसीमिया के मरीज में अभी न्यूज चैनल्स पे भी कुछ पे दिखाया गया था, और कुछ न्यूज़पेपर्स में भी आप देख सकते हो, दैनिक भास्कर ऐसे ही कुछ। तो उसमें भी आया था थैलीसीमिया में 80,000, वो कोई आम बात नहीं होती, क्योंकि जो भी मैंने आज तक ब्लड कैंप देखे हैं वहां पर केवल एक दो या ज्यादा से ज्यादा 20 या ज्यादा से ज्यादा 100। तो इतनी बड़ी मात्रा में खून डोनेट करना कोई आसान बात नहीं होती। और 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि कभी अपने आप में झूठ नहीं बोल सकते, और विश्व के पहले पायदान पे जो है वो केवल डेरा सच्चा सौदा है। जी। तो आपका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा अगर समाज में गुरुजी वापस आते हैं, जो कुछ लोग कह रहे हैं, इनफैक्ट तो उनके कार्य। जी जी जी। जो अभी इतना मतलब ये मैं ये मानती हूँ कि अगर गुरुजी अभी आ जाएं तो ये डेरा सच्चा सौदा के जो फॉलोअर्स हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो डबल जी स्पीड से काम करें, क्योंकि गुरुजी गाइड थे उनके। और एक होता है कि गाइड ना रहे तो थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। तो इतना जज्बा तो खैर अभी है, तो मैं ये चाहती हूँ वो जल्दी आए, और मुझे ये भी भरोसा है गुरुजी आएंगे तो ये जो राशन वितरण थोड़ा सा हमारे यहाँ बहुत लोगों के पास सरकार नहीं पहुंच पा रही, तो वो यहाँ पर पब्लिक के बीच में है तो ज्यादा मालूम है उन लोगों को, वो ज्यादा अच्छे से बेटर तरीके से काम होगा और कोऑर्डिनेट करेंगे वो लोग। तो कोविड-19 से ज्यादा राहत मिल सकती है, मेरा मानना ये है। जी जी जी। तो आपने जैसे अभी आपने भी बात बोली, अभी लगभग 3 साल होने वाले हैं, वो अभी सोसाइटी में नहीं है, तो आपको कुछ इम्पैक्ट दिखा उनका इतने समय में उनके ना रहने से सोसाइटी के अंदर? हाँ, इम्पैक्ट तो दिखा खैर, मगर ये है कि डेरा फॉलोवर्स हैं तो वो काफी हद तक मतलब काम करते हैं कि गुरुजी नहीं है जब तक हम काम करें, तो उसलिए काम कर रहे हैं। मगर एक होता है कि गुरुजी जैसा कि नाम देते हैं, सभी गुरु होते हैं, तो वो बुराई छुड़ाते हैं सबसे पहले। तो गुरुजी का भी यही था कि नशा छुड़वाना है, वेश्यावृत्ति छुड़वानी है, और मांस शराब छुड़वाना है। मांस शराब के कारण ये जो है कोविड-19 हमारे बीच में आया है, जो कोरोना वायरस, क्योंकि मास्क की वजह से ही आया बेसिकली। अगर मास्क नहीं होता तो नहीं आता ये कभी भी, और गुरुजी होते तो शायद ये मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया में भी आता, क्योंकि अब तक लाखों करोड़ों जनसंख्या सुधर चुकी होती, और उसके बावजूद मतलब वो लोग खाते नहीं तो ये फैलता कहाँ से। डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट है आपने सुनी होगी कि ज्यादातर ये नॉन वेजिटेरियन के अंदर ही जी 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 जी। तो उन्होंने किस तरह के काम, जैसे पॉवर्टी के लिए या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एक्चुअली में ग्राउंड रिपोर्ट क्या लगती है? वुमेन जो एम्पावरमेंट है वो तो मैं ये कहूंगी आप वहां जाके एक बार देखिए डेरा सच्चा सौदा, तो वहां पर जो लड़कियां हैं उनसे पूछ के देखेंगे, किसी तरीके का कोई खौफ नहीं होता उनको। और उन्हें ये भी भरोसा रहता है कि हम बाहर भी जाएंगे तो हमें बाहर भी मतलब हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं,
पूरी तरीके से हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, ये सिर्फ गुरु जी की वजह से है, क्योंकि वो इतने गेम्स खिलाते हैं। कहने को ये आसान बात होती है, मगर कोई लाए ना वर्ल्ड मतलब गोल्ड मेडल जीत के, सिल्वर मेडल, सिल्वर ही लिया है, और वहां पर तो इंटरनेशनल लेवल तक खिलाड़ी गए हुए हैं गेम्स में, लड़कियां, तो उनका तो विल पावर वैसे ही मतलब बूस्ट किया हुआ है गुरुजी ने, इतने जब गेम्स खेलते हैं वो लोग। और मतलब मेडिटेशन, मेथड ऑफ मेडिटेशन जो कि अब बताया जा रहा है, कोविड-19 बीमारी आई है, गुरुजी ने तो सालों पहले बता रखा था, और हमारी यही है कि संस्कृति यही है, मेडिटेशन वगैरह और नॉनवेज नहीं खाना, उसी को बढ़ावा दिया है, तो इसमें आई डोंट थिंक कि गलत किया है एक तरीके से। मतलब सभी आने वाली बीमारी और जो फ्यूचर में कम से कम करोड़ों साल बाद बीमारियां आने वाली हैं, उसका भी सॉल्यूशन वो बताते हैं। मतलब सॉल्यूशन नहीं बताते, मगर वो ऐसा है कि आपके शरीर पे असर ही नहीं करेगी जब इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होगा। तो उनकी सभी बातों से इम्यून सिस्टम, हमारा जो विल पावर, यही बूस्ट होती है। और उससे ये होता है कि विल पावर का आज तक कोई टॉनिक तो आया नहीं है, मगर वही मेथड ऑफ मेडिटेशन उसका एक टॉनिक है, मेथड ऑफ मेडिटेशन के थ्रू। तो आज तो सारी दुनिया मान रही है मेथड ऑफ मेडिटेशन को, मगर फिर भी बहुत लेट हो चुका है। जी। हम यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं, अभी हमारे साथ निधि सिंह जी हैं, ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से डेरा सच्चा सौदा एक्चुअली में वर्क करता है पब्लिक के लिए, किस तरह से उसने डेरा सच्चा सौदा संस्था के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क किया गया, और अब कोविड-19 के टाइम पे भी वो सैनिटाइज कर रहे हैं लगातार, और ब्लड डोनेशन के कार्य हैं, जो उनके कैंप्स हैं, जो एक डेरा सच्चा सौदा संस्था के नाम 5 विश्व रिकॉर्ड हैं, जो अपने आप में एक इंडिया के लिए गर्व की बात है कि इंडिया के नाम 5 विश्व रिकॉर्ड हैं। और आज तक इंडिया सबसे बेस्ट, इंडिया में जो डेरा सच्चा सौदा संस्था है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिंसा की जो संस्था है, वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है ब्लड डोनेशन में। तो आज भी ये लोग इसी कार्य में, इसी राहत कार्य में, डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिंसा के लोग लगे हुए हैं। हम इन कार्यों के लिए, जो समाज के लिए, वो देश के लिए कर रहे हैं, उनको सल्यूट करते हैं। गुरु जी को भी अरबों खरबों बार सल्यूट करते हैं। तो निधि सिंह जी, ये था सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिंसा का एक पार्ट, जो आपने बताया कि वो काफी कार्य समाज के लिए करते हैं। दूसरा, हम आपको दूसरा पहलू जो काफी लोगों के दिमाग में, जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये कहूंगी कि आरोप तो जो हमारे भगवान हुए, महापुरुष हुए, उनके ऊपर भी लगे इसमें, मगर ऐसा नहीं है कि हमने उनकी पूजा करनी बंद कर दी है, क्योंकि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। सरकार पे पूरा भरोसा है और गुरुजी भी सरकार को मानते हैं, तो वो बात की बात है। मगर गुरुजी जिस लेवल का काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इतने वर्ल्ड लेवल का काम करके, क्योंकि उन्हें बहुत जगहों से कि बुलाया जाता था, निमंत्रण दिए जाते थे और देशों से कि आप आइए यहाँ पे, लोगों को मोटिवेट करिए। उसके बावजूद भी उन्होंने जो अपना समय दिया वो केवल इंडिया को दिया। वो चाहते तो और जगह को जाके अपनी मतलब फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ा सकते थे और यहाँ से जा सकते थे, मगर इंडिया उनका देश है, तो देश की सेवा करना उनका काम है। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे, मैंने उसे सुना और काफी मोटिवेशनल है। और मैं आपसे कहूंगी कि जेट टू इंजीनियर आप देखिए, जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, कि जो वोकल लोकल और ग्लोबल को बढ़ावा देना, वो गुरुजी ने वर्षों पहले ही स्टार्ट कर दिया था इस मुहिम को, और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो लगे हुए हैं इस काम में। तो आई थिंक अब ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी भी बहुत फॉलो कर रहे हैं। काफी हद तक जो गुरु जी के जो कार्य चलाए गए हैं वो सारे किए जा रहे हैं। जी जी जी। तो आप ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे, जो मैम, जो लोग उनके बारे में इस तरीके से सोचते हैं, बोलते हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मैं ये कहूंगी कि पहले एक बार आप देखो, और अगर आपको देखने से बिलीव ना हो तो मैं ये कहूंगी कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, इनफैक्ट वो तो झूठ नहीं बोलते, आप उन्हें देखो, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे किसी को रिकॉर्ड बनाना वो आसान बात नहीं है, और उसके बाद भी वो दर्ज है। क्या ये मतलब कोई पागलों वाली बात तो नहीं है ये कि शिक्षण, आप शैक्षिक नहीं हो या कुछ, ऐसी बात नहीं है। आप जाइए उन्हें देखिए, क्योंकि आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर आप उसे झूठा मानते हो तो आप तोड़ दो ना जाके। तो इतने बड़े, और 80,000, मैंने तो अभी सुना है थैलीसीमिया का, जब यहाँ पे चला था, क्योंकि भीड़ भाड़ थोड़ी कम है, अब जो सेवा करने निकलते हैं वो भीड़ में,
ऐसे करके मतलब एक के बाद एक जा रहे हैं, एक के बाद एक जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो जी? ब्लड देने जा रहे हैं। तो मतलब कोविड-19 जब से बीमारी आई है, लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते, वो ब्लड देने जा रहे हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं है कि हमें कुछ हो गया, तो उन्हें बस यही है कि हमारे गुरु ने हमें जो सिखाया वो करना है। That's it। जी, क्या आपको लगता है कि आज समाज को गुरुजी की जरूरत है? हाँ, गुरुजी की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने मतलब इतनी 6 करोड़ लोग, कोई आसान बात नहीं होती कि मोटिवेशन मतलब इतना डाल देना, इतना कुट-कुट के डाल देना कि मैं तो यही कह रही हूँ कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो मैं इसी का एग्जांपल लूँगी एक तरीके से। इसमें सेवा करना इतने बड़े लेवल पे कोई आम बात नहीं है। तो अगर सोचिए इसमें कर सकती है तो बाकी चीजें तो छोटी हैं। बाकी तो गुरुजी को आना चाहिए। ये जो ट्री प्लांटेशन ये सब कहने को आपको लगे होंगी कि छोटी बात है, मगर एक बार कोई करके देखे, अपने पैसे लगा के देखे, टाइम लगा के देखे, उसके बाद पता लगता है कि ये कितना मतलब बड़ा काम है। तो गुरुजी कितना बड़ा काम कर रहे हैं देश के लिए। तो गुरुजी जल्दी से जल्दी आना चाहिए। और गुरुजी के फॉलोवर्स जो है, फैन फॉलोइंग मैं इसलिए बढ़ावाना चाहूंगी कि वो भी हमारे देश को सुधार करें, और हमारे देश को क्या, आगे भी हमारी इस सृष्टि का सुधार करें। जी जी। लास्ट में आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहूंगी कि उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर भेजें। बहुत जरूरत है उन्हें इस टाइम में। तो अगर मैं ये कहूँ कि वो आ जाए और सरकार का बाहर आधा हो जाए, तो ये गलत नहीं है। कि वो सरकार की बहुत हेल्प कर सकते हैं। वो हमेशा अपने देश के लिए सबसे आगे रहे हैं। और जो मूवीज भी उनकी आई है वो सिर्फ देश के लिए आई है और देश के नौजवानों के लिए आई है। थैंक यू सो मच निधि जी, हमारे ऑडियंस के लिए अपना फैक्ट डेरा सच्चा सौदा के बारे में प्रेसिडेंट डॉक्टर गुरमीत रामरेम सिंह जिंसा का फैक्ट सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आम लोग आपके सामने आकर बता रहे हैं क्या फैक्ट है डेरा सच्चा सौदा का, किस तरह से जो लोग हैं वो आज देख रहे हैं क्या सच्चाई है। क्योंकि जो डेरा सच्चा सौदा के लोग हैं वो लगातार जो कार्य समाज के लिए, देश हित के लिए कर रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज पूरा विश्व में नंबर 1 रखता है डेरा सच्चा सौदा संस्था, जैसे कि ब्लड डोनेशन का रिकॉर्ड्स भी हमें निधि सिंह ने भी बताया। आप लोगों की क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।